से पढ़ो। चौंक गए बिंदुसार? क्या तुम्हें चौंक गए बिंदुसार? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि आगे पढ़ो। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि गंधर्वों के लिए संदेश अश्व नहीं, गदर भी लाते हैं। कुकुर के दो मौलिक गुण बहुत प्रिय है मुझे। पहला, कुछ भी कर लो उनकी पूंछ टेढ़ी ही टेढ़ी रहती है। दूसरा, कुछ भी कर लो वो सदैव स्वामी भक्त रहता है। तुम्हारा एक ऐसा ही पालतू कुकुर मेरी चुंगन में फंसा हुआ है, निरंकुश। मैं जानता हूं तुम्हें उसकी नितांत आवश्यकता है। साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना लो, किंतु उसे यहां से नहीं ले जा सकते हो। यदि ले जाते हो तो केवल मेरी कृपा से, मेरी शर्तों पे। और मेरी शर्त है कि तुम्हारा पुत्र अशोक 500 स्वर्ण पन लेकर मेरे पास आए, अकेला और निहत्था। और अशोक मुझ तक पहुंचेगा कैसे? क्या मुझे ढूंढ सकेगा वो? मगध के राज सिंहासन का योग्य उत्तराधिकारी यदि कोई है तो अशोक है। ऐसा सुना है मैंने, बहुत सुना है उसके चंड रूप के बारे में। मिलकर मैं भी देख लूं कि इन बातों में कितना सत्य है। यदि वो चंड है तो मैं प्रचंड हूं। निरंकुश को यदि ले जाना चाहते हो तो अशोक को भेजना होगा। यदि किसी और विकल्प का प्रयोग किया तो परिणाम उचित नहीं होगा। विराट विराट हाट। सारी बात समझ आ गई, किंतु ये नहीं समझ आएगा कि ये विराट अचानक कहां से उत्पन्न हो गया, और वो अशोक को ही भेजने के लिए इतना दबाव क्यों बना रहा है, वो भी अकेला और निहत्था। पत्रवाहक कवि मगध सम्राट का प्रिय थे, स्वामी भक्त सेवक, और आज मगध का सबसे बड़ा अपराधी है, भगोड़ी अपराधी, और वो तुम्हारी शरण में है। ऐसे व्यक्ति को संरक्षण देने का अर्थ मगध के विरुद्ध जाना। इसे सौंप कर तुम मगध से पुरस्कार के रूप में धन पा सकते हो। यदि तुम अशोक को अकेले और निहत्था बुलाने में सफल हुए, यदि उस पर नियंत्रण पा लिया, तो मगध साम्राज्य चरमरा के बिखर जाएगा। ये मगध में शुभ चिंतक कहां से आ गया? अपना नाम भी नहीं लिखा, और ऐसा बहुमूल्य उपहार भी भिजवा दिया। अच्छे लोग अभी भी हैं इस संसार। सम्राट, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो मुझे क्यों बुलाना चाहता है। महत्वपूर्ण ये है कि ये दुस्साहसी विराट है कौन, जिसने आपको अपमानित करने की दुष्टता की। विराट एक विद्रोही है, राज्य से असंतुष्ट, परंतु बिना किसी कारण के। साम्राज्यवाद का घोर विरोधी, राजवंशियों से घृणा करता है वो। जिस प्रकार भगवान परशुराम ने दुष्ट राजाओं का नाश करने का प्रण लिया था, उसी प्रकार विराट ने भी प्रण लिया है राजवंशियों का नाश करने का। क्षमादान, 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 क्षमादान। तुम राजवंशियों को देने के लिए विराट के पास मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तुम शोषक बोझ हो इस धरती पे, और मेरा जन्म इस धरती का भार कम करने के लिए हुआ है। ना राजा, ना रानी, ना कोई भाग्य विधाता, इस स्वतंत्र देश हम बनेंगे
अपने भाग्य विधाता। किंतु उसके विषय में इतना कुछ ज्ञात होने के पश्चात भी किसी ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? उसकी उद्दंडता के लिए उसे दंड क्यों नहीं दिया गया? उसे ढूंढने में हमारे सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर भी असफल रहे हैं अशोक। क्रिकेट की भांति ऐसे छिप जाता है उसका कुछ पता ही नहीं चलता, और जब तक ज्ञात होता है बहुत देर हो चुकी होती है। जितने भी सूत्र मिले हैं अभी तक वो उस पुराने कुएं पर जाकर रुक जाते हैं। पुराना कुआं? क्या विशेष बात है उस कुएं में? कुछ नहीं है, वर्षों से सूखा पड़ा है वो कुआं, इसलिए उस भूभाग का वर्षों से परित्याग किया गया। जो कोई भी ये विराट नाम का दुष्ट है, इस पत्र को भेजकर उसने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। ये पत्र, ये भाषा केवल व्यक्तिगत प्रहार नहीं है पिताजी महाराज। उसने स्वयं मगध के शासक को, मातृभूमि के रक्षक को, स्वयं हमारे प्रजापालक को अपमानित किया है। मैं उसे कदापि नहीं छोड़ूंगा। मैं अवश्य जाऊंगा उससे मिलने, अकेले, निहत्था। नहीं अशोक, यही तो वो चाहता है। ईश्वर जाने तुमसे मिलने के पीछे उसकी मंशा क्या है, किंतु यह निश्चित है कि उसकी मंशा अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हें उससे मिलने की अनुमति नहीं अशोक। नहीं जाने दूंगा तुम्हें। परंतु यदि मैं नहीं गया पिताजी महाराज, हम निरंकुश तक कैसे पहुंचेंगे? केवल निरंकुश ही हमें कौंडनाथ का सत्य बता सकता है। कौंडना मर चुका है और यह अध्याय भी समाप्त हो गया है, और यह चर्चा भी। क्षमा कीजिए सम्राट, परंतु हम एक अपराधी के समक्ष झुक नहीं सकते, उसे हार नहीं मान सकते। आपने स्वयं मुझे आंतरिक सुरक्षा का दायित्व सौंपा है, और वर्षों से यह दुष्ट विराट स्वतंत्र घूम रहा है। उसने आज मौर्य वंश को ललकारा है, उसने चुनौती दी है हमें। सोचिए महाराज, हमारे मौन रहने से मगध की प्रजा पर क्या संदेश होगा? हमारी प्रजा स्वयं को सुरक्षित कैसे समझ पाएगी? कैसे वो स्वयं को भय मुक्त समझेगी? इसीलिए पिताजी महाराज, मुझे जाना होगा। मेरे कर्तव्यों के निर्वाह से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। आज्ञा दीजिए। क्या अशोक विराट से भेंट करने कैसे जा सकता है? नहीं, अशोक नहीं जानता विराट कितना दुष्ट है। आप जानती हैं विराट को? कौन है वो? नहीं, मैं कैसे जान सकती हूँ? परंतु संकट विराट के संदेश में प्रत्यक्ष है। अशोक के पहले ही इतने शत्रु हैं, उसे नहीं जाना चाहिए। मुझे अशोक को रोकना होगा। तुम नहीं जा सकते। तुम आज तुम्हारा अशोक बोलेगा, तुम केवल सुनोगे। मौन रहा मैं, बहुत मौन रहा मैं, ये जानते हुए भी कि तुमने कितनी पीड़ा सही, कितने कष्ट उठाए, अपनों का त्याग किया, अपनों को खोया, केवल मुझे पाने के लिए। मेरा मौन इस सत्य को छुपा नहीं सकता,
तुम्हारे प्रेम और उपकारों के बोझ तले जी रहा है तुम्हारा अशोक। नतमस्तक हूं मैं तुम्हारे समक्ष। मैंने सदैव तुमसे पाया है और आज भी मैं तुमसे मांगने आया हूं। अपने जीवन में तुमने मुझे जो भी स्थान दिया है, जो कुछ भी माना है, उसी का नाम लेकर मैं तुमसे एक निवेदन करने आया हूं। मैं तुम्हें जो कुछ भी मानती हूँ, उसके नाम पे यदि तुम प्राण भी मांगोगे तो निसंकोच दे दूंगी, और ये तुम भली भांति जानते हो। बोलो अशोक। मैंने निर्णय ले लिया है। मैं विराट के पास जा रहा हूं। मैं लौटूं या ना लौटूं, मैं चाहता हूं कि तुम पाटलिपुत्र से चली जाओ, सदा सदा के लिए अपने राज्य। इस भेंट को हमारी अंतिम भेंट बना दो। भूल जाओ मुझे, भूल जाओ अपने लक्ष्य को। वचन दो मुझे, वचन दो मुझे कौरवकी कि तुम मेरे इस निवेदन को अस्वीकार नहीं करोगी। वचन दो।
अशोक, अशोक, अशोक। इससे मैं वापस आकर लूंगा पिताजी महाराज। जीवित लौटेगा तभी तो। अपमान के साथ जीवित रह सकता हूं, पर तुम्हारे बिना नहीं। आपका हृदय जानता है पिताजी महाराज कि मैं सुरक्षित वापस अवश्य आऊंगा। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक मेरे आचार्य चाणक्य के अखंड भारत का स्वप्न पूर्ण नहीं हो जाता मुझे कुछ नहीं होगा। परंतु बात यहाँ मेरे जीवन की नहीं है पिताजी। मगध की प्रतिष्ठा, मगध के मान सम्मान की है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मुझे जाने दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। तुमने मेरी बात कब मानी है अशोक? जो अब मानो। जिसके लिए रोकूंगा वही करोगे तुम सदैव। तुम अशोक को क्यों नहीं रोकती धर्मा? क्यों नहीं कहते कि मत जाओ? क्यों नहीं कहते कि इस प्रकार जाने से उसके प्राण पर संकट आ सकते हैं? उसके माता पिता की आयु बढ़ती जा रही है। अपने पुत्र को मृत्यु के मुख जाते देखने का साहस नहीं है मुझ में। मत जाओ अशोक। मेरे विचार से अशोक को जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पुत्र से अधिक मातृभूमि का पुत्र है और यही इसकी नियति है। हम हमारे बच्चों का पालन पोषण करते हैं ये सोचकर कि वो स्वतंत्र हो जाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे। उनका मार्गदर्शन करते हैं ताकि वो अपना निर्णय स्वयं ले सके। जब वो अपना निर्णय लेते हैं तब हमें चिंता होने लगती है। माता पिता होने के नाते हमें उनके निर्णय पर कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उनकी सफलता की कामना करनी चाहिए। अशोक की अंतरात्मा यदि उसे अपने कर्तव्यों की निर्वाह के लिए जाने के लिए कह रही तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। यशस्वी भव। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.